कादिर, मतलब क्योंकि आपने बहुत मैचेस कवर किए हैं और आपको अंदाज़ा है कि प्लेयर जब खेल रहा होता है वो किस माइंडसेट के साथ वहाँ पर मौजूद होता है। ये सारे प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं, कौन से दिलो जहन में हैं, कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिम्बाब्वे में महसूस कर रहे हैं ख़ुद को, क्या मसाइल है इनके साथ? देखिए, जब आपकी जो शुरुआत होती है वो शिकस्त से होती है ना, तो उस वक्त आपका जो मोराल है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो डाउन होती है। आप ड्रेसिंग रूम में भी फिर उस तरह खिलखिला के नहीं खेल सकते, ग्राउंड में भी आप 100% नहीं दे सकते। तो दूसरी चीज़ है कि इन प्लेयर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ग्राउंड में सब देख सकते हैं। पहले शान मसूद ने कैचेस ड्रॉप किए, उसके बाद अब सऊद शकील आए, काफ़ी लोगों ने जो है वो मिसफील्ड किया, 3 स्लिप से जो है वो 3 कैचेस निकले। आप कैचेस जब होते हैं ड्रॉप तो उस वक्त एक बॉलर का भी मोराल डाउन होता है, वो इतनी एफर्ट लगा रहा होता है कि विकेट मिले। अब लेकिन चूंकि 10-15 स्कोर रह गया बांग्लादेश की जीत के लिए, तो उन्होंने एक हिस्ट्री जो है वो कायम की है। देखें, उनके मुल्क के हालात जो मर्जी हों, वो प्रैक्टिस के लिए पाकिस्तान पहले आए, लाहौर में उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने वहाँ पर प्रैक्टिस भी नहीं की, यहाँ पर आके प्रैक्टिस की। आपके पिचेस जो बनाने वाले, मैं तनवीर अहमद को अभी सुन रहा था, जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, फास्ट बॉलर, वो कहते हैं जी कि पिच आप फ्लैट बनाएं जिस तरह की पहले बनाते थे। आप क्यों तजर्बे कर रहे हैं? आप देखें कि अब जो हमारे साइंसदान हैं वो ये चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की तर्ज की विकेटें हों, हमारे बॉलर जो हैं वो परेशान करें। अब ये नहीं पता कि उनके भी बॉलर्स आए हुए हैं, हाँ। वो भी खेलने ही आए हुए हैं, वहीं से आए हैं जहाँ की पिचेस आप वो यहाँ पर सेल्फीज लेने थोड़ी आए हैं, वो यहाँ पर खेल नहीं आए हैं, खेलते हैं। तो वो उनको भी भरपूर तरीके से आइडिया, उनके पास सीनियर प्लेयर्स भी हैं, हालांकि जूनियर प्लेयर्स भी हैं, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी है, लिटन दास ने जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई, शांतो जो है वो देख रहे, उनको देख लें। फिर उसके बाद आप मेहदी हसन मिराज को, शकीबुल हसन, हर प्लेयर उनका परफॉर्म कर रहा है। पाकिस्तान के पास जो अगर एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, हमारे पास बड़े नाम हैं उनसे, ठीक है, हमारे पास अच्छे नाम हैं, उनसे बेहतर नाम है। आप बाबर आजम देख लो, आप सऊद शकील देख लें, अब्दुल्ला शफीक देख लें, आप उसके बाद साइम अयूब चुके नए हैं, बाबर आजम के बाद शान मसूद और फिर सऊद शकील, और फिर आपके फास्ट बॉलिंग में शहीन नसीम थे पहले, जिनको आपने वापस भेज दिया। मतलब आप ये इस तरह की हरकतें जब आप करेंगे तो पाकिस्तान टीम तो ऑब्वियसली वो डाउन जाएगी। आपके जो मेन जो स्ट्रीम फास्ट बॉलर्स हैं, जब आप उनको रेस्ट करवाएंगे और आप उनको नए बॉलर्स को, चूंकि उन्होंने खुरम ने और मीर हमजा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है पहली इनिंग में, लेकिन अब जो है वो आपको देखे, जब आप उनकी ज़रूरत थी उस टाइम पर उनकी बॉलिंग नहीं हो रही। वो कहते थे मिस्ट्री स्पिनर अबरार, आप पहली इनिंग में भी देख लें, आप दूसरी इनिंग में भी देख लें, उनका बुरा हाल है। उसके बाद आप मोहम्मद अली को देख लें जी, मुल्तान सुल्तान ने बड़ा उसको सर पे चढ़ाया हुआ था, मोहम्मद अली जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, डोमेस्टिक में ये कर दिया, डोमेस्टिक में वो कर दे, डोमेस्टिक में फिर आपके सामने जो प्लेयर होगा वो भी डोमेस्टिक का ही होगा। जब आप इंटरनेशनल में आते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर अगले जो कंट्री का जो प्लेयर है वो भी इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर होता है, तो इसलिए आपको उसकी अप्रोच के साथ जाना चाहिए, बल्कि उससे आप 1-2 कदम आगे सोच के जाना चाहिए। हमारे प्लेयर्स जो है, हम लोग बज़ाहिर जब टीवी पे भी देख रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, हम अच्छा, अब आप ये सोचें कि जो पाकिस्तान के जो अभी करंट प्लेयर्स हैं उनमें से 7-8 से मेरी बात हुई, उन्होंने मैच ही नहीं देखा। वो हमारे से पूछ रहे थे क्या स्कोर कार्ड है, कहते हैं यार हमें मजा ही नहीं आ रहा मैच देखने का, ऐसे लगता है बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान और पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश है। तो ये हाल है आपके जो साबिक, अभी जो करंट क्रिकेटर्स भी हैं और कुछ साबिक क्रिकेटर्स हैं, वो मैच ही नहीं देख रहे। तो आपकी जो हॉकी थी वो भी इसी तरह तबाह हुई थी। आपकी हॉकी को ऐसा ऐसा लोग देखना छोड़ गए थे। आपकी फुटबॉल तो है ही नहीं, आपके पास हॉकी थी, आपके पास हॉकी थी और क्रिकेट थी। हॉकी इसी तरह तबाह हुई, ये एग्जांपल थी, और अब क्रिकेट इस तरह तबाह होती दिखाई दे रही है। अगर खुदा ना खास्ता, आपने बात की खुरम शहजाद की और मीर हमजा की, पाकिस्तान अगर मैच हार जाता है, जो कि डेफिनेटली हमें नजर आ रहा है कि हार जाएगा, तो कसूर ना मीर हमजा का होगा ना खुरम शहजाद का। पहली दफा 2 यंगस्टर्स खिलाए हैं, तो जो 2 बाहर किए हैं, जो जी हमारे प्रोफेशनल्स थे, उनको क्यों नहीं खिलाया, बाहर क्यों किया? फिर अब आप कंप्लेन नहीं कर सकते। मसला देखिए, मसला हमारे फास्ट बॉलर्स का नहीं है, वो इनएक्सपीरियंस है, और मसला हमारे कप्तान का और हेड कोच का और सिलेक्शन कमेटी का है। जब आप प्लेयर्स को रोल उनका बता देते हैं ना, पहले आपने टीम मीटिंग होती है, आप प्लेयर्स को बताते हैं, आप उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। आपने अगर ज़का अशरफ का जो समा ने इंटरव्यू जो किया है, उसमें ज़का अशरफ ने कहा है जी, बाबर आजम को हमने जब एशिया कप में नाकस कारकर्दगी दिखाई श्रीलंका में, तो जब मैं भी वहाँ पर था, तो वापस आए तो उन्होंने कहा जी वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए हमने बाबर आजम का ये प्लेयर नहीं होगा,
मोहम्मद हफीज़ ने कहा, मिसबाह उल हक ने पॉइंट आउट किया कि ये प्लेयर नहीं रखना तुमने, तो बाबर आजम ने अपने लड़कों के लिए स्टैंड लिया। ठीक है, ये आप देखें, कप्तान वो होता है जो अपने प्लेयर्स के लिए स्टैंड भी लेता है और उनको उनकी आगे परफॉर्मेंस भी दिखाई देती है। प्लेयर्स के लिए या दोस्तों के लिए? ये उन्होंने जुमला इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों के लिए, लेकिन प्लेयर्स का अब देखें टीम में है, क्योंकि देखें अगर स्टैंड आप ले रहे हैं तो आप उस शख्स के लिए लें जो आपको लगता है कि आपके मुल्क की क्रिकेट के लिए जस्टिफाई कर रहा है। हाँ। जो आपका अच्छा शान मसूद जो है, अगर आप कहें शादाब के लिए आप स्टैंड लेंगे, आप हसन अली, उस वक्त जब हसन अली अपनी फॉर्म में नहीं थे उस वक्त आप स्टैंड लेंगे, आप इमामुल हक के लिए स्टैंड लेंगे जिन्होंने कुछ परफॉर्मेंस इतनी खास दी नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं? आ रही है, तो ये क्या कर रहे हैं? तो सभी कर रहे हैं। तो फिर मुझे बताएं पीछे रह कौन गया? यही बात मोहसिन नकवी साहब ने किया कि भाई तो मैं सर्जरी करूं तो करूं किसकी? ये मुझे बताएं, अब्दुल्ला शफीक परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, सऊद शकील क्या सही नहीं चला भला, आप उसके बाद देखिए साइम ने भी लो इंटेंट से खेला, मतलब एग्रेसिव अप्रोच नहीं थी, शहजाद भी डक हुआ, उन्हें भी और उसके बाद जो आपके बैटर्स हैं, सलमान अली आगा ने कुछ बेहतर परफॉर्मेंस मिडिल ऑर्डर में दी है। मुझे बताएं कि अगर बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा 17 इनिंग से 18 इनिंग से, तो उसको निकाल दें बिल्कुल, रेस्ट करवा दें। अच्छा, रेस्ट करवा दे तो आपके पास पीछे बाबर आजम की रिप्लेसमेंट में कौन है? बनाए ना भाई। तो भाई यही तो मसला है हमारा, यही तो मसला है। जब हम विराट कोहली से कंपैरिजन करते हैं, वो 3 साल तक उसको रेस्ट नहीं करवाते। आप मुझे बताएं इंडिया ने कब उनको रेस्ट करवाया? 3 साल। कादिर बाबर भी तो मुसलसल खेल रहे हैं, कौन से मैच में बाबर नहीं खेले हैं? अब्दुल्ला शफीक है, आपने इमामुल हक को एक इनिंग एक सीरीज के बलबूते पे बाहर निकाला। किस सीरीज पे? ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पे। वहां पर मुझे बताएं कौन कामयाब रहा है बैट्समैन? वहां पे कोई भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि वहां पर बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, वहां पर मुश्किलात आती हैं। एशियन जो ममालिक के जो जाते हैं ना, वहां पर प्लेयर्स खेलने, अब बाबर आजम वहां पर आउट होते रहे, सब तो हुक शॉट पे और पुल शॉट पे आउट होते रहे। किसने परफॉर्मेंस दी? सिर्फ सलमान अली आगा और आमिर जमाल ने। शान मसूद ने थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, बस बाकियों को निकाल दें। ऐसे नहीं होता। आपका देखें, आपका एक कॉम्बिनेशन सेट हुआ होता है ना, आप उसको जब छेड़ते हैं ना, तो फिर आप जिस तरह मक्खियों के जो छते में आप एक दफा पत्थर मारते हैं ना, तो वो एक दफा दरम बरम कर देते हैं सब निजाम। इसीलिए जब आपकी टीम में आपके कॉम्बिनेशन एक सेट हुआ होता है, तो आप उसको जब छेड़ेंगे, इधर से उधर भी करेंगे ना, तो आपकी सारी अलाइनमेंट तो बाबर ने खुद छेड़ा है। मोहम्मद रिजवान और बाबर की जोड़ी को तोड़कर साइम अयूब को ले आए हैं। साइम अयूब जस्टिफाई नहीं हुए हैं, तो फिर मोहम्मद रिजवान को ले आए। वो सिनेरियो मिसबाह उल हक के दौर से चल रहा है, जब मिसबाह और वकार। कभी आपने किसी का ओपनिंग पेयर टूटते हुए देखा? ओपनिंग पेयर टूटते नहीं देखा। हमारे अपने प्लेयर्स की गलती है, क्यों नहीं बोलते? फखर जमान को जब कहा गया कि आपने ओपन से नीचे आना है 2 डाउन में, तो क्यों नहीं बोले वो? हाँ, बिल्कुल जस्टिफाइड है बात। ठीक है, बोले तो बोले ना भाई, अपने हक के लिए बोले। रिजवान बोला, रिजवान मोहम्मद हफीज को बोले ना कि मैंने ये इस नंबर पे खेलना है, मेरी परफॉर्मेंस है, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं बोलते? बाकी सिर्फ अपनी बारी के चक्कर में और अपनी जो है वो उसकी जगह के चक्कर में कि हमारी जगह पक्की रहे। हम कप्तान के आगे बोलेंगे कप्तान अगली सीरीज में हमें निकाल देगा। ये चीजें जब तक हम जो है ना वो गुलामी के बुध नहीं ना तोड़ेंगे, तब तक जो है वो हमारे लड़के इसी तरह पिसते रहेंगे। आप मुझे ये बताएं, जब प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उस टाइम बोर्ड के खिलाफ नहीं बोलते, जब वो साबिक क्रिकेटर होते हैं उस टाइम वो चुप नहीं करते। रूल्स में है कि बोल नहीं सकते आप। नहीं, ऐसे नहीं ना होता। आप किसी की जुबानबंदी नहीं कर सकते ना। उसामा मीर नहीं बोले, मुझे ये बताएं, उसामा मीर ने एहतजाज नहीं किया, चेयरमैन को मैसेजेस नहीं किए जब उनको एनओसी नहीं दिया गया। तो फिर भाई प्लेयर्स को बोलना पड़ेगा। ये आजकल वो दौर नहीं है 90s 80s वाला कि आप कप्तान की सुनते रहो चुप करके। कप्तान अगर गलत कर रहा है तो उसको पहले समझाएं, अगर नहीं समझता तो फिर उसकी शिकायत लगाएं। कप्तान को ही अल्लाह माफ करे कोई अर्शों से थोड़ी उतरा हुआ कि उसकी बात ही माननी है हमने, उसकी ऐसे नहीं है। गलत को गलत। अच्छा, यहाँ पर कप्तान से और रिजवान से मुझे याद आया, आज हमें रिजवान क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? पता नहीं, कल की नहीं नजर आ रहे हमें। कल शाम के जो है वो बाहर डगआउट में बैठे हैं, रेस्ट पर गए हैं। मेरे ख्याल में थक जाते हैं वो तो गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं कहीं। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। सरफराज कर रहे हैं। सरफराज क्यों नजर आ रहे हैं? कल से ही कल जो ओवर्स हुए थे कुछ, और वो कल से ही सरफराज ही कर रहे हैं। कप्तानी भी सरफराज की ही तो लग रही है, छुप के कर रहे हैं वो कप्तानी। देखें, ये सीन बड़ा बुरा है कि जो पाकिस्तान इस वक्त जो वाइट वॉश हुआ है ना बांग्लादेश से, वो एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। आगे इंग्लैंड ने भी आना है। तो शान मसूद की कप्तानी जो है वो बड़ी खतरे में है इस टाइम, मैं आपको बता दूं। तो इस टाइम कप्तानी बाबर की टीम भी खतरे में नहीं। देखें, मोहम्मद रिजवान या सऊद शकील, ये मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि इंग्लैंड की सीरीज के लिए आपके कैप्टन हो। सऊद शकील या मोहम्मद रिजवान,
ये 2 मोस्ट जो है वो फेवरेट कंटेंडर हैं इस टाइम पर कि पाकिस्तान की जो कप्तानी है टेस्ट क्रिकेट की रेड बॉल की, वो हो सकता है कि इंग्लैंड के खिलाफ रिजवान या सऊद शकील में से कोई एक बंदा और यही 2 लोग हैं जिनको हमने परफॉर्म करते देखा। ठीक है, देखें रिजवान सऊद शकील इस मरतबा नहीं परफॉर्म कर सके इस सीरीज में अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हमने अगर देखें, लेकिन वो बहुत अच्छा और सॉलिड प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब अगर आप रिजवान और सऊद शकील को मिलाएं तो रिजवान और सऊद शकील की अलग-अलग क्लास होती है हर प्लेयर की, लेकिन सऊद शकील एक मजबूत है, साहब का मालिक है, लेफ्ट हैंडेड है, उसको थोड़ी सी ये भी एडवांटेज हासिल है। रिजवान चूंकि तजर्बाकार हैं, रिजवान को खेलना आता है, पार्टनरशिप भी दोनों की लगी है टेस्ट में। मुझे सिर्फ ये है कि देखें बाबर ने जिस तरह उसको परफॉर्मेंस करना चाहिए था, शायद उनको ये डर खौफ होगा कि यार मैं बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्म करूंगा तो मुझे जिम्बाब्वे की तरह ये बांग्लादेश के खिलाफ वाला कहना ना लग जाए कि छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस देता है। नहीं शायद देखिए ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ना परफॉर्मेंस भी तो है। आपने हमेशा बाबर को सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा किया है, इसमें कोई शक नहीं है, हम सब गवाह। एक साल तो मुझे भी यहाँ पर कादिर के साथ जो है वो डिस्कशन करते हुए हो गया, बाबर जैसा प्लेयर नहीं है, बाबर जैसा प्लेयर नहीं है, बाबर जैसा प्लेयर नहीं है। कादिर, आज मुझे आप गुज़िश्ता एशिया कप से लेकर अभी तक एक मैच बता दें जिसमें आपके फेवरेट बाबर ने हमारा नाम फख्र से बुलंद किया हो, मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी हो, इंडिविजुअली कोई बहुत सेंचुरी की हो। क्या ही किया उन्होंने? उनकी एबिलिटी पे कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन एबिलिटी है, नजर क्यों नहीं आ रही? लेकिन जब आप परफॉर्मेंस नहीं ना देते तब आप पे उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल उठती। आपको जस्टिफाई हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से करना चाहिए। और कभी किसी, देखिए उनका ये अच्छी चीज है कि उन्होंने कभी किसी के मुतालिक बयान नहीं दिया या बोला नहीं, वो अपनी क्रिकेट पर फोकस करते हैं। लेकिन एक ना बैड पैच आता जरूर है प्लेयर पर, हर बड़े प्लेयर पर आया। ये नहीं होता कि अगर कोई प्लेयर है कि उसको 12 साल का कैरियर है तो उसके 12 साल ही अच्छे गुजरे होंगे, नहीं, इसमें इन आउट होता रहता है इंसान, होता है, बिल्कुल होता है। अगर बाबर आजम की खुशकिस्मती है कि वो कभी ड्रॉप नहीं हुए,